अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन इसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो है नॉलेज। अगर आपके पास सही नॉलेज है, आपके पास सही मालूमात है, तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, अगर आप बैंक में एलसी ओपन करवाना चाहते हो तो एलसी ओपन करवाने के लिए आपके पास कौन सी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए ज़रूरी है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो बैंक आपसे मांगेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसिक्स इंफॉर्मेशन फॉर ओपनिंग ऑफ एलसी। तो अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो और आपने एलसी ओपन करनी है तो सबसे पहले जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो है आपके लिए परफॉर्मा इनवॉइस या सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। इस परफॉर्मा इनवॉइस में जो भी गुड्स की डिस्क्रिप्शन होती है, उसका जितना भी टोटल अमाउंट होता है उसका 10% प्लस करके आपने उसकी इंश्योरेंस करानी पड़ती है। तो जो दूसरा डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपके लिए इंश्योरेंस कॉपी। और तीसरी सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट होती है वो आपके लिए इंपोर्ट का लाइसेंस। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास इंपोर्ट का लाइसेंस होगा तो ही जाके आप इंपोर्ट कर सकोगे, अदरवाइज़ आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो परफॉर्मा इनवॉइस, इंश्योरेंस की कॉपी और उसके बाद इंपोर्ट लाइसेंस। इन डॉक्यूमेंट के साथ साथ बैंक को सिक्योरिटी भी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि जितनी अमाउंट का परफॉर्मा इनवॉइस होता है उतनी अमाउंट का या उससे ज़्यादा का आपने या तो कैश मार्जिन देना पड़ता है या फिर उसके अगेंस्ट कोई कोलेटरल डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। इन डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आपको फंड्स भी अरेंज करने होंगे। इन डॉक्यूमेंट के साथ आपने फर्दर डॉक्यूमेंट जो देना होता है वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो फूड से रिलेटेड तो आपको हलाल सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड तो आपने फॉर्म 4 या फॉर्म 7 की कॉपी देनी पड़ती है। ये एक लाइसेंस होता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो इंपोर्ट के लाइसेंस के साथ साथ आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड भी सर्टिफिकेट या लाइसेंस आपने अपने बैंक में सबमिट करना होता है। इसके अलावा भी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे कि एलसी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर्म और बैंक की अंडरटेकिंग होती है। और इसके अलावा बैंक के एंड पर भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि कस्टमर से रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन कस्टमर के बिहाफ पर बैंक अप्लाई करता है, जैसे कि ECIB रिक्वेस्ट हो गई, सप्लायर की क्रेडिट रिपोर्ट हो गई। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है जो कि एलसी ओपनिंग कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एलसी ओपनिंग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है उस बारे में बताया। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।